धन्यवाद नीतीश, तुमने कायाकल्प किया बिहार। धन्यवाद नीतीश, तुमने कायाकल्प किया बिहार। तुमको करता नमन बिहार, तुमको करता नमन बिहार, तुम ही हो संसार। धन्यवाद नीतीश, तुमने कायाकल्प किया बिहार। मैंने जब लिखा तो लिखते समय भी रो गए थे और मैं गाते समय रो गया। और ऐसा गीत है, बिल्कुल मार्मिक गीत है। दरअसल उनके ये दिल के शब्द थे, जितने भी शब्द थे उनके दिल से निकले शब्द थे। कैसे रहेंगे तेरे बिना, बच्चा बच्चा करे पुकार। धन्यवाद नीतीश, तुमने कायाकल्प किया बिहार। कि एक ऐसा अटैचमेंट था सर के साथ उनका कि बिहार को आगे बढ़ाना ही है साथ में। उन दूसरा नीतीश कुमार कोई नहीं हो सकता। और उनकी कमी, जो उन्होंने बिहार को स्टैंड किया है, जो उन्होंने लकीरें खींची है बिहार के लिए, बिहार कहाँ तक बनी है, बिहार के लोग क्या फीडबैक देते हैं उनके लिए, उसके बाद हम कमान संभालेंगे। कितनी बड़ी बात है। एक कौन कह रहा है, एक राजा का बेटा कह रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान आए हैं जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के गाना लिखा। वो गाना सुन करके कई लोग इमोशनल हो गए और वो गाना सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो गया। उन्हीं सिंगर से हम आपको मिलवाना चाहेंगे। उनका नाम है अमित सिंह। सबसे पहले आपका देशवा पर स्वागत है हमारे स्टूडियो में। देशवा न्यूज के सभी दर्शकों को पहले दिल से प्रणाम। और जिनके लिए मैं गाया हूँ वो अद्भुत हैं और उनके लिए आज पूरा बिहार रो रहा है। तो आज एक एक घर ऐसा लग रहा है जैसे कि बेटी की विदाई हुई है। एक एक घर बिल्कुल सूना लग रहा है। भले हमारे मुख्यमंत्री बन गए हैं, डिप्टी सीएम बन गए हैं, लेकिन शायद वो खुशी शायद नहीं है। तो उनके जाने का गम पता नहीं कब तक रहेगा। और दूसरा नीतीश कुमार तो कोई हो नहीं सकता। तो इस गीत को लिखे हैं हमारे बिहार के चहेते डॉक्टर अशोक चौधरी सर ने। उनके बारे में बोलना मतलब सूर्य को दिया दिखाना जैसा है। तो उन्होंने जब लिखा तो लिखते समय भी रो गए थे और मैं गाते समय रो गया। और ऐसा गीत है, बिल्कुल मार्मिक गीत है, बहुत मतलब टची है, अच्छा लगता है। तो उनके लिए गा के अच्छा और भी लगता है, जो हमारे बिहार के लिए, बिहार को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया। और भी आगे भी उन्होंने सपना देखा था। बिहार वासी चाहते थे कि एटलीस्ट 30 तक उनका साथ चाहते थे। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, ये गाने का आइडिया कब आया और आपने रिकॉर्डिंग कब की और इमोशनल हो गया आप, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, ऐसा है कि एक शोज़ में मैं था तो सर भी आए थे, अशोक सर आए थे वहाँ पे। तो सर ने फिर फ़ोन किया, अमित कहाँ हो। फिर उन्होंने घर पे बुलाया। घर पे बुला के फिर उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा करते हैं, लिखते हैं। तो फिर वो मतलब उस दिन ही सर ने शब्द दिए, सर ने शब्दों को सजाए और मुझे भेजा। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा कंपोजिशन हो, थोड़ा सा टची हो। मैंने कोशिश किया, बनाया, डमी रेडी किया, सर को बताया, सर को अच्छा लगा। तो फिर हम लोगों ने उसमें लिरिक्स करेक्शन बहुत बार एडिट हुए हैं गाने। उसके बाद हमने फाइनल रिकॉर्डिंग किया, सर को बताया, सुनाया, उन्हें अच्छा लगा। तो मुझे भी खुशी हुई, सर को लगा कि इसे प्रमोट करना चाहिए अच्छे लेवल पे। और मेरा सौभाग्य है कि मैं बिहार की मिट्टी के लिए गाने का सौभाग्य मिला मुझे। ये गाना जो आपने गाया है ये रातों रात खूब वायरल हो रहा है और अशोक चौधरी तो खुद ही रोने लगे वहाँ जी पर। जी, गाना जब वो लिख रहे थे मैम, उस समय भी वो रो रहे थे। और चूंकि मतलब गाना लिखते लिखते ही उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दरअसल उनके ये दिल के शब्द थे, जितने भी शब्द थे उनके दिल से निकले शब्द थे। और वैसे तो वो मल्टी टैलेंटेड है। लोग भले कुछ भी सोचते होंगे, लेकिन सच में मल्टी टैलेंटेड है। और बहुत सारे नेता हैं बिहार में, लेकिन उनका शायद, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं तो बिहार के लिए बहुत सारा शोज़ करता रहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री के साथ। अभी तक 2017 से लगभग 500 शोज़ उनके साथ किया हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री मुझे बहुत सुनते थे, मतलब अपने जो गार्ड होते थे साथ में उनको हटा के मुझे सुनते थे, मुझे अच्छा लगता था। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ सर को, मंत्री जी को, अशोक सर को, कि एक ऐसा अटैचमेंट था सर के साथ उनका कि बिहार को आगे बढ़ाना ही है साथ में। और एक समाज सेवक के रूप में बिहार में वो काम करते थे। मैं जहाँ तक एनालाइज कर पाया हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक सवाल रहेगा आपसे, अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार की कमी कितनी खलेगी? इस गाने के थ्रू भी आपने 20 सालों के उनके काम को दर्शाया, इतना काम उन्होंने किया। आगे आपको क्या लगता है कि उनकी कमी कितनी खलेगी, कोई पूरा कर पाएगा?
उन दूसरा नीतीश कुमार कोई नहीं हो सकता। और उनकी कमी, जो उन्होंने बिहार को स्टैंड किया है, जो उन्होंने लकीरें खींची है बिहार के लिए, उस लकीर को जो बड़ा करेगा या उसके समानांतर उससे बड़ी लकीर जो खींचेंगे, उन्हीं का नाम बिहार में जाना जाएगा। नहीं तो कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, सदैव एग्जाम्पल रह जाएंगे नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार हमेशा एग्जाम्पल के तौर पर रहेंगे। समाजवादी नेता थे, बिहार के लिए सेवक थे, हर लोग से ऐसे मिलते थे जैसे कि मतलब बिहार का बेटा है। तो बेटा, किसी के बेटे अगर चले जाते हैं तो क्या गम होता है, बस उसी तरह आज पूरा बिहार रो रहा है। भले ही बहुत सारी दबाव है, बहुत सारी चीजें हैं, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, लेकिन आज हमारा बिहार रो रहा है। एक एक घर में लोग खुश नहीं हैं। हमारी बिहार अभी गवर्नमेंट है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं है, गवर्नमेंट है, सीएम डिप्टी सीएम सब बन गए हैं, लेकिन लोग खुश नहीं है। खुश नहीं है लोग। ये सच्चाई तो है। लेकिन नीतीश जी तो खुश नजर आते हैं, वो तो खुद मुलाकात करते हैं, खुद आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश जी चाहे तो ऐसा हुआ, ये भी बात सच्चाई है, लेकिन मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। कभी कभी होता है कि राजा चाहता है कि हमारा राज्य और भी फले फूले, इसलिए अपने से मतलब यंग को बनाया जाता है, चलो ये रहेंगे तो ऐसा करेंगे। लेकिन जो चाहत प्रजा होते हैं, जो राजा से मोहब्बत करती है, वो राजा के साथ ही लगाव रह पाता है, चाहे कोई भी उसके एवज में बन जाए मुख्यमंत्री। मैं ये बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत अच्छा काम करें, उनसे भी अच्छा गोल सेट करें, लेकिन करेंगे तभी तो। जब तक नहीं करेंगे तब तक यही याद किए जाएंगे। वैसे तो सदैव याद किए जाएंगे। इनको मतलब थोड़ा सा मतलब फेड आउट करने के लिए बहुत बड़ा मीनार बनाना पड़ेगा उनको। फेड आउट करने के लिए, मिटाना तो नामुमकिन है। एक सवाल रहेगा निशांत को लेकर के। देखिए, निशांत से भी आपकी बातचीत होती है, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। निशांत कुमार का कैसा स्वभाव है, क्या लगता है आपको जदयू को कैसे लीड कर पाएंगे? जहाँ तक भैया से बात हुई है, भैया ने बहुत सराहा है गाने के लिए, आपने देखा ही होगा। और पूरे 20 साल के कार्यकाल को मैंने दर्शाया है, हमारे मंत्री जी डॉक्टर अशोक चौधरी सर ने दर्शाया है। भैया ही इसका लॉन्चिंग किए थे। तो उन्होंने कहा है कि पहले चीज़ों को जानना है, समझना है हमारे बिहार को। हमारे अगर पिताजी बिहार को बनाए हैं तो बिहार कहाँ तक बनी है, बिहार के लोग क्या फीडबैक देते हैं उनके लिए, उसके बाद हम कमान संभालेंगे। कितनी बड़ी बात है, एक कौन कह रहे, एक राजा का बेटा कह रहा है। आज के डेट में कोई विधायक बन जाता है नॉर्मल, उसका बेटा सोचता है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, और अपने बेटे के लिए वो कुछ कर भी देता है जाते जाते। एक बिहार जैसे राज्य के 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अपने बेटे को बिल्कुल सिंपल जीवन जिलाए, और बेटा भी मानता है ये चीज़ को कि मैं सिंपल ही रह के, बिहार के लोगों के साथ रह के, संगठन के साथ रह के, जेडीयू के साथ रह के और अपने लोगों के साथ रह के, उनकी मानसिकता जैसी होगी, उनका जैसा पदभार दिया जाएगा वही मैं स्वीकारूंगा। मुझे सीएम डिप्टी सीएम नहीं बनना है, मुझे समाज सेवक बन के रहना है। और ये बहुत बड़ी बात है, उनसे सीखना चाहिए दूसरों को। एक सवाल ये रहेगा, देखिए अशोक चौधरी इमोशनल हो जाते हैं, कई दफ़ा रोने लगते हैं, लेकिन विपक्ष जो है इसको लेकर के उनको खूब टारगेट करता है कि घड़ियाली आंसू है, कैमरा ऑन होता है, इनका रोना शुरू हो जाता है। ऐसा है कि रोना और हंसना, मैं तो एंटरटेनमेंट फील्ड से हूँ, बिल्कुल। रोना और हंसना ये दिल से होता है, एक्टिंग तो नहीं है ये तो आँख से आंसू निकालना है। अगर एक्टिंग ही होता तो और क्यों नहीं एक्टिंग कर लेते हैं, और क्यों नहीं एक्टिंग कर पाते हैं। और लोग तो हंस रहे थे, खुश थे पीछे, लेकिन ये दिल से अटैचमेंट जिसके साथ होता है वही निभा पाता। और दूसरे लोग क्यों ना बोलें कि ये एक्टिंग है, उसका कुछ होने वाला है नहीं, है ना। वो उस तरह का जगह बना पाया नहीं है दिल में। उनके जो जगह बना पाया है, जिनके दिल में बसते थे, उनको ही खोने का डर रहेगा ना। हमारे बाबूजी अगर हमारे साथ हैं तो हमारा अटैचमेंट दिल से है। हमारे जो गांव के लोगों को क्यों रोएंगे, रोऊंगा तो मैं। अब गांव के लोग बोलेंगे हो सकता है पिता का जो संपत्ति है उसको पाने के लिए रो रहा है ताकि सिंपैथिक अटैचमेंट हो और संपत्ति पूरा मिल जाए, कह सकते हैं ना। बस इतना ही बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रोना और हंसना ये एक्टिंग हो ही नहीं सकता है, ये नेचुरल निकलता है, नेचुरल ही है। एक सवाल रहेगा सम्राट चौधरी को लेकर के। अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लगातार सीएम नीतीश की तरह, पूर्व मुख्यमंत्री की तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है सम्राट वो लकीर खींच पाएंगे जो आपने कहा है? शायद, अगर नीतीश जी ने भरोसा जताया है, बहुत मतलब दिव्यदर्शी थे हमारे नीतीश कुमार जी,
तो उन्होंने अगर देखा है कि हो सकता है तो शायद ऐसा होगा। बाकी अभी तो 4-5 दिन ही हुआ है, 365 दिन जब 1 साल होगा पूरा तो पता चल जाएगा क्या कैसे होना है। आपने जो गाना गाया है ये बहुत वायरल हुआ, आपको सम्मानित भी किया गया इसको लेकर के। आगे आपका क्या प्लान है, और भी कुछ ऐसे गाने लाने वाले हैं? अभी बहुत सारे ऐसे गाने आएंगे हमारे बिहार के बदलाव के लिए, हमारे बिहार के जो जनरेशन से आने वाले उनको एक अच्छा मैसेज देने के लिए, क्योंकि संगीत एक ऐसा चीज़ है कि इसको मेडिटेशन से लेके शिक्षा तक यूज कर सकते हैं। संगीत को लोग जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे गाने आने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे गाने आने वाले हैं। सर भी लिखेंगे बहुत सारे गाने और ऐसे गाने आने वाले हैं। जी। और शब्द भी काफी बेहतरीन थे। एक बार आप गा के सुनाना चाहेंगे? हाँ, मैं चाहता हूँ। बिल्कुल। धन्यवाद नीतीश, तुमने काया कल्प किया बिहार। धन्यवाद नीतीश, तुमने काया कल्प किया बिहार। तुमको करता नमन बिहार, तुमको करता नमन बिहार, तुम ही हो संसार। धन्यवाद नीतीश, तुमने काया कल्प किया बिहार। बिहार को तूने आगे बढ़ाया प्रेम और सद्भाव से। महिला को दी तूने ताकत, सर्वधर्म सम्मान किया। कैसे रहेंगे तेरे बिना, कैसे रहेंगे तेरे बिना, बच्चा बच्चा करे पुकार। धन्यवाद नीतीश, तुमने काया कल्प किया बिहार। एक बहुत प्यारा लाइन है जो मेरे दिल के करीब का। बिल्कुल। कि देश में बिहारी और बिहार का मान बढ़ाया है। जो नहीं कर पाया था कोई, तूने करके दिखाया है। महिला दलित अति पिछड़ों के, महिला दलित अति पिछड़ों के तुम ही पालनहार। धन्यवाद नीतीश, तुमने काया कल्प किया बिहार। बहुत शानदार, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी और लिरिक्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने लिखा है, जो खुद ही पूर्व मुख्यमंत्री के इतने करीब रहे हैं, तो ये होना ही था। और ऐसे में अब आपसे यही रहेगा कि आप आगे ऐसे और शानदार गाने लेकर के आए, और जनता के बीच में आपके गाने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा बिहार, जहां तक अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है सुंदर सा बिहार, उस सुंदर बिहार को सितारा बनाए। इसके लिए हमारा योगदान यही रहेगा कि अपने संगीत के माध्यम से बिहार के एक एक वर्ग तक, चाहे महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो या युवा हो, हर वर्ग तक गाने के माध्यम से मैसेज दे के बिहार के लोगों को जागरूक करके, ताकि उनका जो अधिकार है वो खुद मांगे। जब तक वो मांगेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। ठीक, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत अच्छा लगा हमें। तो इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और देखते रहें देशवाणी न्यूज़।